जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के कौन से भाव से कौन कौन से रिश्तों को देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, मैंने हाल में एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है सरलता से ज्योतिष सीखे। इस सीरीज के अंदर मैंने टोटल 20 वीडियो बनाए हैं और ये 20 वीडियो में से आज 18वें नंबर का वीडियो बनने जा रहा है। इस 20 वीडियो के अंदर मैंने ज्योतिष का शुरुआती ज्ञान दिया है, अर्थात बेसिक ज्ञान दिया है। ये सारे वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिन्हें ज्योतिष में बहुत ही रुचि है, जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं लेकिन गहन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैंने ज्योतिष के शुरुआती ज्ञान के 20 वीडियो बनाए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस 20 वीडियो को ध्यान से देख ले, समझ ले, जान ले, अपने जहन के अंदर उतार ले, तो वो ज्योतिष का बहुत डीप नॉलेज हासिल कर सकता है। तो आइए जानते हैं जन्म कुंडली के कौन से भाव से कौन कौन से रिश्तों को देखा जाता है। देखिए, यह है कुंडली जिसके अंदर टोटल 12 भाव होते हैं और ये 12 भाव की शुरुआत यहां से होती है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इस प्रकार से कुंडली के अंदर टोटल 12 घर होते हैं जिसे हम लोग 12 भाव भी कहते हैं। अभी सबसे पहले आते हैं ये पहला भाव। पहला भाव होता है हमारे खुद का। उसके बाद ये होता है हमारे कुटुंब का भाव होता है। ये हमारे छोटे भाई बहनों का घर होता है। ये हमारे माता का भाव होता है। ये हमारे संतानों का भाव होता है। ये हमारे मामा का भाव होता है। ये जीवन साथी का होता है और ये हमारे जो पिताजी होते हैं उनके बड़े भाई बहनों का घर होता है। अभी मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप मेरी बात को आसानी से समझोगे। ये है हम खुद। तो यहां पे आप देखिए नाना लिखा है। नाना कैसे आएंगे वो भी बताना चाहूंगा। चौथा भाव होता है हमारी माता का। तो माता के पिता अर्थात माता से जो 10वां भाव होता है वो मम्मी के पापा का होता है, यानी कि माता के पिता। अभी जो माता के पिता होते हैं वो हमारे नाना होते हैं। ठीक उसी प्रकार आप देखिए ये है हमारे पिता का भाव है। तो पिता से चौथा भाव पिता की माता, फिर से कहूंगा पिता से चौथा भाव यानी कि पिता की माता, और पिता की माता हमारे लिए होती है दादी। तो पहला भाव जो होता है वो नाना का भी होता है, यानी कि मम्मी के पापा और पापा की मम्मी। फिर आते हैं आगे, ये है बड़े मामा और बड़ी मासी। ये क्यों? तो देखिए ये हमारी माता है। तो माता से 11वां भाव, तो माता के बड़े भाई हुए। तो माता के जो बड़े भाई हुए वो हमारे बड़े मामा हुए। तो यहां बड़े मामा हुए तो ठीक 7वां भाव बड़ी मामी का हुआ। एक एक बात को ध्यान से समझना। ये है हमारी माता। माता से 11वां भाव हमारे बड़े मामा हुए। क्यों? क्योंकि माता के बड़े भाई, तो माता के बड़े भाई हमारे बड़े मामा हुए। तो बड़े मामा यहां तो बड़ी मामी ठीक उसे सामने आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे मासा। तो ये मासी का भी स्थान होता है, याद रहे। फिर आते हैं ये छोटे भाई बहन का स्थान होता है। हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं सब यहां से देखे जाते हैं। छोटा भाई, छोटी बहन, ये सब यहां से देखा जाता है। फिर आते हैं यहाँ पे, ये है हमारी माता का स्थान है। अब ये माता का स्थान है तो इधर ससुर भी माना गया है और ये सास माना गया है। तो कैसे माना गया है? तो एग्जाम्पल बताता हूं। ये हम खुद है, ये हमारा जीवन साथी है। मान लो कि आप पुरुष है तो ये आपकी पत्नी का स्थान हुआ। अगर आप स्त्री है तो ये आपके पति का स्थान हुआ, यानी कि आपके जीवन साथी का स्थान हुआ। अभी जो जीवन साथी का चौथा भाव यानी कि जीवन साथी की माता, जीवन साथी की माता यानी कि आपकी सास हो गई। उसी प्रकार जीवन साथी का जो 10वां भाव है यानी कि जो जीवन साथी है उसके पापा, तो जो जीवन साथी के पापा हुए तो तुम्हारे ससुर हुए।
एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आपकी माता, आपके पिता, ठीक उसका उल्टा कर दीजिए। यहां माता की जगह यहां सास लिख दीजिए, यहां पिता की जगह यहां ससुर लिख दीजिए। तो यहां पे माता का स्थान हुआ और यहां पे पिता का स्थान हुआ। यहां पे सास का स्थान हुआ क्योंकि जीवन साथी का चौथा भाव जीवन साथी की माता। तो जीवन साथी की माता कौन हुई? हमारी सास हुई। जीवन साथी का 10वां भाव यानी कि जीवन साथी के पिता। तो जो जीवन साथी के पिता हुए वो हमारे कौन हुए? ससुर हुए। तो इस प्रकार से आपको रिश्ते देखने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे संतान का भाव यानी हमारे बच्चों का भाव। जो भी हमारे 1-2 बच्चे होंगे वो सब यहां से देखे जाएंगे। उसके बाद ये है हमारा जीवन साथी, उसका 11वां भाव। गौर से सुनना, ये है हमारा जीवन साथी। अगर आप पुरुष है तो आपकी पत्नी, अगर आप स्त्री है तो आपका पति। तो ये 7वां स्थान आपके पति पत्नी का है। तो ये पति पत्नी के छोटे भाई बहन यहां से देखे जाएंगे, पति पत्नी के बड़े भाई बहन यहां से देखे जाएंगे। तो अगर मान लो आपका पत्नी है तो ये पत्नी का बड़ा भाई यानी बड़ा साला यहां से देखा जाएगा, बरोबर है। ठीक उसी प्रकार अगर मान लो आपका पति है तो पति की बड़ी बहन, तो बड़ी बहन आपकी बड़ी ननंद हुई। तो ये सब यहां से देखा जाता है। अगर मान लो आपकी पत्नी है तो पत्नी का जो बड़ा भाई है वो आपका बड़ा देवर माना जाएगा। और ये सब आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद ये है आपकी माता। तो माता का 3रा भाव यानी उनका छोटा भाई, ये आपकी माता, माता का छोटा भाई यानी आपके कौन हुए? छोटे मामा। तो छोटे मामा यहाँ है तो ठीक उसका 7वां भाव इधर आया तो यहाँ छोटी मामी आएगी, यहाँ छोटे मामा तो यहाँ छोटी मामी आएगी। तो इस प्रकार से आपको सब चीजें याद रखनी है। उसके बाद और एक मैं आपको बताता हूं। ये आपका जीवन साथी यानी कि पति पत्नी का स्थान हुआ। ये दादा और नानी का भी हुआ। कैसे? तो एकदम इजी है, ध्यान से देखना। माता के पप्पा यानी हमारे नाना। तो नाना का ठीक 7वां भाव। तो नाना नानी, यहां पे दादी हुई तो यहां पे दादा हुए। तो आपको 7वां भाव याद रखना है। अगर यहां पे नाना है तो उनका 7वां भाव नानी हो गई, यहां पे दादी है तो उनका 7वां भाव दादा हो गए। ये एकदम आसान तरीका है आपको याद रखने का। फिर आते हैं 8वां भाव। तो 8वां भाव से क्या क्या देखा जाता है? पिता के बड़े भाई बहन। अभी पिता के बड़ी भाई बहन कैसे देखा जाएंगे? तो ये है आपके पिता। तो पिता का 11वां भाव, पिता का 11वां भाव यानी कि पिता के बड़े भाई बहन हो गए। अब ये पिता के बड़े भाई बहन यहाँ गए तो उनकी जो जीवन संगिनी है वो यहां से देखी जाएगी। एकदम इजी है। फिर आता है 9वां भाव। तो ये जीवन साथी के छोटे भाई बहन। अभी मान लो कि आप पुरुष हैं तो ये आपकी पत्नी हुई, ये आपकी पत्नी हुई तो ये उनके छोटे भाई बहन हुए। मान लो कि आपकी पत्नी है तो ये आपका छोटा साला यहां पे देखा जाएगा। तो छोटा साला यहां से देखा जाएगा। ओके। उसी प्रकार अगर मान लो आप स्त्री है तो ये है आपका पति। तो ये पति है तो उसकी जो छोटी बहन है वो छोटी ननंद यहां से देखी जाएगी, छोटा देवर यहां से देखा जाएगा। तो इस प्रकार से स्टडी होती है। फिर आता है 10वां भाव जो हमने पहले देख लिया, पिता और सास का है। अभी आते हैं 11वां भाव। यह है बड़े भाई बहन का। हमारे जो बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहन होती है, उसको हम 11 से भाव से देखते हैं। और ये पुत्रवधु क्यों? तो ये है हमारी संतान यानी हमारा बेटा। तो बेटे की पत्नी, फिर से कहूंगा, ये हम हैं, ये हमारा बेटा है तो बेटे की पत्नी यहां से देखी जाएगी यानी हमारी पुत्रवधु। इस प्रकार से स्टडी होती है। उसके बाद ये है, यहां पहले ही मैंने बता दिया, हमारे छोटे मामा तो छोटी मामी हो गई। फिर ये हमारे पिता का स्थान है तो पिता का 3रा भाव यानी कि पिता के छोटे भाई। तो पिता के छोटे भाई हमारे कौन हुए? चाचा हुए। तो यहाँ चाचा हुए तो उनकी पत्नी आएगी यहाँ चाची, यहाँ चाचा, यहाँ चाची, यहाँ छोटे मामा, यहाँ छोटी मामी। एकदम इजी है।
अगर आप इस कोष्टक को हो सके तो वीडियो को रोक के आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह याद रखनी होगी। इसके अंदर सीधा साधा नियम है कि जो तुम्हारी माता है, वो माता का जो तीसरा भाव है वो माता का छोटा भाई, यानी कि तुम्हारे छोटे मामा, ये माता के बड़े भाई है 11वां भाव, तो माता के बड़े भाई यानी आपके बड़े मामा हुए। ठीक उसी प्रकार यहां देखिए, ये आपके पिता है, पिता के बड़े भाई यानी आपके बड़े पापा हुए, तो बड़े पापा यहाँ हुए तो बड़ी आपकी बड़ी माँ यहाँ से देखी जाएगी। उसी प्रकार ये आपके पिता है तो तीसरा भाव, तो पिता के छोटे भाई हुए, तो पिता के छोटे भाई आपके चाचा हुए, चाचा यहाँ से देखे जाएंगे, चाची यहाँ से देखी जाएगी। तो इस प्रकार से स्टडी होती है। उसी प्रकार ये है आपका जीवन साथी, तो जीवन साथी का तीसरा भाव, तो जीवन साथी का तीसरा भाव, तो जीवन साथी के छोटे भाई बहन यहाँ से देखे जाएंगे। ये जीवन साथी का 11वां भाव, तो जीवन साथी के बड़े भाई बहन यहाँ से देखे जाएंगे, और बड़े भाई बहन यहाँ से देखे जाएंगे कि उनका जीवन साथी इधर से देखा जाएगा। छोटे भाई बहन यहाँ से देखे जाएंगे तो उसका जीवन साथी यहाँ से देखा जाएगा। जैसे कि मान लो ये आपका पति है, पति का छोटा भाई, तो आपका यहाँ पे देवर आया, तो देवर यहाँ पे आया तो देवरानी यहाँ पे आएगी नहीं। तो इस प्रकार से आपको सारे रिश्तों को समझना होगा। ये बात एक झटके से आपको याद नहीं रहेगी, आपको 2-4 बार इसका रिवीजन करना होगा, 2-4 बार आपको इसका वीडियो फिर से देखना होगा, तब जाके आप ये सारे रिश्तों को इस कुंडली में फिट कर पाओगे। और एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे, इतना इजी है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जन्म कुंडली के अंदर हमारे सारे रिश्तों को कैसे देखा जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।